अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों आज का ये ट्यूटोरियल जो है हमारा होगा फेसबुक हैकिंग। दोस्तों ज़्यादातर जो पासवर्ड क्रैकिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उनमें ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी ये बहुत ज़्यादा आता है। चाहे आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट को अटैक करने की बात करें, चाहे आप किसी वेबसाइट के एडमिन पैनल पर अटैक कर रहे हो, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल रहे हो, या राउटर का लॉगिन जो पेज होता है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल रहे हो, या तो वाईफाई का आप हैंडशेक कैप्चर करके पासवर्ड निकालते हो। ये सारे जगहों पर ब्रूट फोर्स इस्तेमाल होता है। ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी का मतलब ये होता है कोई एक ऐसा टूल या ऐसा स्क्रिप्ट जो कि आपके बनाए गए डिक्शनरी को यूज़ करता है उस अकाउंट पर अटैक करने के लिए, या एक फाइल पर अटैक करने के लिए, जैसे कि ज़िप फाइल होता है, रार फाइल होता है, मुख्तलिफ जो चीज़ें होती है। इसमें जो है सक्सेस रेट जो होता है हैकिंग का वो होता है 60 से 70% सक्सेस रेट होता है। चाहे आप किसी वाईफाई के हैंडशेक को कैप्चर करें और उसमें हैंडशेक से जो है डिक्शनरी अटैक करें, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उसके वाईफाई को हैक कर सको। तो आपका जो पासवर्ड होता है वो डिपेंड करता है डिक्शनरी पर। अब डिपेंड करता है कि आपके पास जो डिक्शनरी है वो आपने बनाया है विक्टिम के मुताबिक, या तो आपने कहीं इंटरनेट से डाउनलोड किया है। इंटरनेट में आपको बहुत सारे डिक्शनरीज़ मिल जाएंगे, मुख्तलिफ जो है वर्ड्स होते हैं, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के डिक्शनरी होते हैं, मिक्स डिक्शनरीज़ होते हैं। इंटरनेट में अगर आप लिखेंगे WPA2 डिक्शनरीज़ तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी डिक्शनरी डाउनलोड कर लें। जो पासवर्ड क्रैकिंग जो वाईफाई में इस्तेमाल होते हैं, आप उन डिक्शनरी को भी जो है फेसबुक में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फेसबुक में आप मिसाल के तौर पर किसी को अटैक कर रहे हो, अब अगर आप आपको पता है कि वो कौन है, ठीक है जी। अब डिक्शनरी जो होता है, आप ऐसे जगह पर इतना बड़ा डिक्शनरी इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसमें मिलियन ट्रिलियन वर्ड्स हों, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और फेसबुक जो है आपको ब्लॉक कर देता है कि आप इतने लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद ट्राई नहीं कर सकते, जैसे कि 50-100 इसके बाद आप ट्राई नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ा जो है मुश्किल है। तो इसमें हमें करना ये होगा कि अगर इस स्क्रिप्ट को आप विंडोज़ या लिनक्स के किसी डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर टॉर्क नेटवर्क से अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे, तो टॉर्क में ये होगा कि जितनी बार ये पासवर्ड चेंज करता रहेगा उतनी बार आईपी एड्रेस जो है चेंज होते रहेंगे। आईपी एड्रेस चेंज होंगे तो इसमें ये होगा कि जो सर्वर होगा उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये एक ही शख्स है या एक ही कंप्यूटर है जो बार बार किसी एक ही यूज़र नेम को गलत इनकरेक्ट पासवर्ड ट्राई कर रहा है। तो टॉर्क जो है वो एक नेटवर्क होता है जो कि मुख्तलिफ आईपी एड्रेसेस आपको फराहम करता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ का। तो इस स्क्रिप्ट के थ्रू ये होगा कि अगर आप इसको टॉर्क के ज़रिए इस्तेमाल करोगे, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक नेटवर्क होता है जो कि आपको मुख्तलिफ आईपी एड्रेसेस फराहम करता है। टॉर्क ब्राउज़र का नाम तो आपने सुना होगा, जहाँ पर आप इस्तेमाल करते हो डीप एंड डार्क वेब को सर्व करने के लिए। तो अगर आप इस स्क्रिप्ट को टॉर्क के ज़रिए इस्तेमाल करोगे तो आप ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप बहुत ज़्यादा जो है पासवर्ड जो है ट्राई कर सकते हो। अगर आप बगैर टॉर्क में विंडोज़ में आप इस्तेमाल करोगे तो आज के जो इस वीडियो में मैं आपको विंडोज़ में बताऊंगा, मेथड सेम होगा। वहाँ पर आपको टॉर्क इस्तेमाल करना होगा बस जो है आईपी एड्रेस को चेंज करने के लिए, जिसमें आप ज़्यादा पासवर्ड ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक आईडी है, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अब मिसाल के तौर पर विक्टिम का ईमेल एड्रेस आपके पास नहीं है और सिर्फ हमारा यूज़र नेम होता है। उसका यूज़र नेम तो आपको उसके आईडी में मिल जाता है, जैसे कि अभी आप ऊपर आप ब्राउज़र में देख सकते हो facebook/यूज़र नेम जो है हमारा यूज़र नेम है, हमारे इस आईडी का यूज़र नेम है। यूज़र नेम लगभग फेसबुक के सभी आईडी का होता है, सभी पेजेस का होता है। यूज़र नेम या तो नंबर्स की शक्ल में होता है या तो नाम की शक्ल में होता है जो कि उस विक्टिम ने, उस शख्स ने अपने आईडी पर दिया है। जैसे कि मैंने दिया डेड S3336SC सॉरी। तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया, ठीक है जी। हर अकाउंट का अपना अपना यूज़र नेम होता है, या तो वो नंबर होते हैं या तो जो है URL होता है, जैसे कि नाम होता है, अल्फ़ाबेट होते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि सिंपली ये जो फेसबुक का .pl ये पेरल का एक स्क्रिप्ट है। पेरल जो है ये एक लैंग्वेज है, जैसे पाइथन एक लैंग्वेज है, पेरल एक लैंग्वेज है, रूबी एक लैंग्वेज है, C++ वगैरह जितने भी लैंग्वेजेस आते हैं। तो पेरल एक लैंग्वेज है, ये पेरल का स्क्रिप्ट है। आप अगर इसको विंडोज़ में इस्तेमाल करोगे तो आपके पास एक्टिव जो है स्टेट होना चाहिए। एक्टिव स्टेट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक्टिव स्टेट अगर आप गूगल में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव पेरल, ये एक एक्टिव स्टेट होता है। एक्टिव पेरल यानी पेरल का जो सॉफ्टवेयर वगैरह होता है आप उसको विंडोज़ में भी चला सकते हो, जितने भी स्क्रिप्ट पेरल के होते हैं। तो आप क्या करें कि गूगल में जाकर एक्टिव पेरल टाइप करें, उसके बाद डाउनलोड जो है आप सिंपली कर सकते हो। इस स्क्रिप्ट को अगर आप
विंडोज़ में चलाना चाहते हैं तो मेथड दोनों में सेम रहेगा। अगर आप विंडोज़ में चलाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत होगा, ये आपको डाउनलोड करके सिंपली इसका सेटअप जो है वो आपको इंस्टॉल करना होगा, जो बहुत आसान है। उसके बाद क्या होगा कि स्क्रिप्ट आपके पास होगा, स्क्रिप्ट जिप फाइल में होगा। एक्सट्रैक्ट करने से पहले आपको करना ये होगा कि आपका जो एंटीवायरस है उसको डिसेबल कर दें, जो भी एंटीवायरस आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको एंटीवायरस ये रन करने नहीं देगा। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद एंटीवायरस को डिसेबल करके एक्सट्रैक्ट कर लें तो आपके सामने ये फाइल आ जाएगा। जब ये फाइल आ गया, जैसे कि मैंने एक वर्ड लिस्ट बनाया हुआ है, अपना मैंने वर्ड लिस्ट बनाया है। मैं तो कहता हूँ अपना बनाए ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपको ये लगता है कि विक्टिम हाँ इस तरीके का पासवर्ड रख सकता है। तो आप क्या करें, 50 से 100 ऐसे वर्ड टाइप करें जिसमें आपको शक हो कि विक्टिम ऐसा पासवर्ड रख सकता है, और हर पासवर्ड जो है इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको लगता है विक्टिम ये रख सकता है, ये रखता है, इसी मुताबिक आप 50 से 100 पासवर्ड टाइप कर लें और उसको txt फाइल में सेव कर दें, जैसे वर्ड लिस्ट है ये हमारा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका विक्टिम रख क्या सकता है। तो ब्रूट फोर्स में ये होता है, और ये ऑनलाइन ब्रूट फोर्स होता है। तो हमें करना क्या होगा, सिंपली एक cmd यानी कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन कर लें, जहाँ से भी आप ओपन करना चाहते हैं। मैं रन से इसको ओपन कर लेता हूँ, और जहाँ पर भी आपका डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी में चले जाए। मैं इसका जो पाथ है यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, या तो आप शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक दबाएं, और यहाँ पर हम जो है cd चेंज डायरेक्टरी टू दिस फोल्डर। ठीक है, यहाँ आ गए इस फोल्डर में dir डायरेक्टरी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। इसको अब रन करना होगा, तो हम क्या करेंगे, वो एक्टिव स्टेट इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली क्या टाइप करें, perl टाइप करें, और आपका जो स्क्रिप्ट का नाम है सेम वही स्पेलिंग आपको यहाँ पर टाइप करना है, facebooker.pl, और इंटर कर देना है। ठीक है, ये आपके सामने जो है रन हो गया। यहाँ पर ये आपको ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ईमेल एड्रेस की जगह पर आप जो है सिंपली क्या करें, यूज़र नेम दे दें, जैसे कि perl, दोबारा आप इसी कमांड को टाइप करें, और यूज़र नेम की जगह पर हमने जो है फिल किया है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हम फिल करेंगे विक्टिम का यूज़र नेम। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप यूज़र नेम का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यूज़र नेम, और हमारे वर्ड लिस्ट डिक्शनरी का जो लोकेशन है वो यहाँ पर मांग रहा है। आप या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करें, या इसी फोल्डर में तो डायरेक्ट आप उसका जो स्पेलिंग जिस तरीके से लिखा हुआ है .txt वो टाइप कर दें। मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आप देखें ये अब जो है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर ये पासवर्ड ट्राई कर रहा है, ये देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब फेल आ रहे हैं। अब ये करेक्ट पासवर्ड जो है निकालेगा हमारे वर्ड लिस्ट से, तो उसके बाद ये शो करेगा भाई ये आपका पासवर्ड है। ठीक है जी, तो ये ब्रूट फोर्स होता है। ये देखें ये पासवर्ड लग गया, यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, ये पासवर्ड आ गया DateSec123। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद जो है ट्राई करते हैं कि हमारा पासवर्ड यही है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ, लॉग आउट कर दिया हमने। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ पासवर्ड को जो हमने कॉपी किया, और लॉगिन करते हैं हम दोबारा। ये आ गया, लॉगिन हो गया। ठीक है जी, तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि आपको जो है पासवर्ड मिल जाता है, लेकिन होता ये है कि पासवर्ड मिलने के बावजूद जो है आपको यहाँ पर वो लॉगिन नहीं होता, या तो वो कहता है कि वेरीफाई करो। उसमें यह है कि आपको पता होना चाहिए आपका विक्टिम किस कंट्री का है। जैसे आपको तो पता होगा आपका विक्टिम कहाँ का है, किसी और मुल्क का है, तो उसी मुताबिक लॉगिन करने से पहले आपको अपना आईपी एड्रेस चेंज करना होगा। अगर वो इंडिया का है तो आपको इंडिया का आईपी एड्रेस करना होगा, अगर आपको पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान का, यूनाइटेड स्टेट का है। लॉगिन करने से पहले, पासवर्ड मिलने से पहले आपको आईपी एड्रेस चेंज करके ब्राउज़र में फिर लॉगिन करना है। इससे ये होगा कि वो वेरीफाई नहीं करेगा कि आप इस कंट्री के हो या नहीं। तो ये होता है कि VPN का इस्तेमाल करके आप, बहुत सारे VPN इंटरनेट में आते हैं, उनका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो सकते हो, लेकिन पासवर्ड मिलने के बाद ही आप VPN को इस्तेमाल करें फिर लॉगिन हो उसी मुल्क के आईपी एड्रेस से। तो ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद क्या होगा कि हम जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि देखते हैं हम फेसबुक जो है हमें रोकता है कि नहीं रोकता है। यहाँ पर इनको ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और लास्ट में जो है हमारा तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें पासवर्ड ज़्यादा होने की वजह से, हालांकि हमारा पासवर्ड आया भी, लेकिन इसने जो है फ़ेल कर दिया। ठीक है, फ़ेल करने का रीज़न यही है कि आप एक ही आईपी एड्रेस से बार बार एक अकाउंट को ट्राई कर रहे हो। तो इसका सिंपल जो है तरीका ये है कि इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक करना चाहते हो तो आपको टोर का नेटवर्क कनेक्ट करना होगा, जो कि इंटायर आपके पीसी में वर्क करे। ठीक है, उससे ये होगा कि आप जो भी सर्विसेज रन कर रहे हैं वो टोर के नेटवर्क से गुजरें। आप पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम या काली लिनक्स में जो
एनो सर्फ होता है उसका इस्तेमाल करके टॉर्क इस्तेमाल कर सकते हो, या टॉर्क का नेटवर्क जो है आप डायरेक्ट ऑन कर सकते हो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उम्मीद दोस्तों ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।